ओवरसीज़ पर्सन्स को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुल्क से बाहर चला जाता है उसको एफबीआर नहीं पूछता, क्योंकि जब वो बाहर चले जाते हैं तो वो एफबीआर के सिस्टम में नॉन फाइलर हो जाते हैं। और जब कोई पर्सन नॉन फाइलर हो जाता है तो उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही एफबीआर उनको कहता है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। शायद आपके इल्म में भी ये बात आई हो, आपने भी ये सुन रखा हो, क्योंकि अक्सर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री उनको एजेंट्स या नीम हकीम ये कहते नज़र आते हैं कि आप फाइलर हो के अपना टैक्स बचा लें, और जब आप बाहर जाएंगे तो आप एफपीआर के रिकॉर्ड में नॉन फाइलर हो जाएंगे और इसलिए आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो इस तरह आपके एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, आपका टैक्स भी बच जाएगा और आपको रिटर्न फाइलिंग में एक्सपेंसेस भी नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा करने से आपका नहीं बल्कि जो एजेंट्स नीम हकीम हैं उनका फ़ायदा होता है। वो कैसे? वो इस तरह कि वो आपको ये प्रिटेंड करवाते हैं कि आप फाइलर हो जाएंगे तो आपका टैक्स कम पड़ेगा, और जब आप बैरून मुल्क जाएंगे तो आपको रिटर्न फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। बज़ाहिर दिखने में तो ये बहुत आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, इसमें आपका ही फ़ायदा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपको ये सब्ज़ बाग दिखा के आपके टैक्स के पैसे अपनी जेब में डालते हैं और आपकी रजिस्ट्री करवा देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बग़ैर टैक्स के रजिस्ट्री कैसे होती है, इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे देता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रीज़ में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दो नंबरियाँ फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों का बखूबी इल्म होना चाहिए। या वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं उनको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो बैंक स्टेटमेंट में वो अपना विड्रावल पे जो टैक्स लगता है उसको बचाने के लिए फाइलर हो जाते हैं वक्ती तौर पे। वो ये समझते हैं कि हम बाहर चले जाएंगे, या उन्होंने ये सुन रखा होता है कि हम बाहर चले जाएंगे तो हम नॉन फाइलर हो जाएंगे और हमें रिटर्न फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम मिसकंसेप्शंस, ये तमाम अफवाहें जो आपने भी सुन रखी हैं और मेरे एक्सपीरियंस में तो होती ही हैं, क्योंकि ये मेरी फील्ड है। इन तमाम बेबुनियाद ख़बरों से मुतालिक मैं आपको इस वीडियो में अवेयरनेस प्रोवाइड करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको इन तमाम चीज़ों से मुतालिक, तमाम एस्पेक्ट्स के मुतालिक बताऊँ कि आपने अपने सिनेरियो में किस तरह डील करना है और किस तरह अपने आप को महफूज रखना है फ्रॉड से, और आपकी इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपने पूरी करनी है, ताकि आपको कल को नुकसान ना उठाना पड़े। बाकी रही बात रिटर्न फाइलिंग की, तो उसके बारे में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो भी पर्सन एफबीआर के पोर्टल में जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद उसने हर साल अपनी रिटर्न फाइल करवानी होती है लाजमी, चाहे वो बैरून मुल्क चला जाए या उसकी जो इनकम है वो नॉन टैक्सेबल हो जाए। इवन कि अगर उसके तमाम एसेट्स ख़त्म हो जाएं, यानी कि सेल हो जाएं, या वो किसी को गिफ्ट करते, तब भी उसने अपनी रिटर्न फाइल लाजमी करवानी है, अनटिल अनलेस जब वो अपने आप को डी रजिस्टर न करवा ले। अब ये डी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, इसके मुतालिक मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना के अपने चैनल पे शेयर की हुई है। इसको देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाके डी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एफबीआर लिख के आगे मेरा नाम एडवोकेट खालिद बारी लिखेंगे तो आपको टॉप पे मेरी वीडियो शो होगी। उसको आप देखेंगे तो इससे मुतालिक आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के मोड्स क्या हैं, किन किन तरीक़ों के ज़रिए रजिस्ट्रेशन एक पर्सन की हो सकती है या होती है। सबसे पहला वॉलंटरीली, अगर आप वॉलंटरीली रज़ा कराना तौर पे फाइलर होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हो सकते हैं, कानून में ये ऑप्शन मौजूद है। उसमें ये होता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, आपके नाम पे कोई एसेट्स हैं या नहीं हैं। आप रज़ा कराना तौर पे अपनी मर्ज़ी से एफबीआर के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, एनटीएन हासिल कर लेते हैं और उसके बाद अपनी सालाना रिटर्न फाइल करवाना शुरू कर देते हैं। सेकंड मोड होता है बाय सेल्फ, मींस कि आपकी इनकम पहले नॉन टैक्सेबल थी और अब आपकी इनकम टैक्सेबल हो गई है। टैक्सेबल इनकम जो अभी चल रही है वो 6 लाख सालाना है। 6 लाख से ऊपर जब आपकी इनकम होती है, कानून ये कहता है कि आपको लाजमी फाइलर होना है, और आपकी इनकम 6 लाख से ऊपर जब होती है तो आप अपने आप को फाइलर करवा लेते हैं और अपना जो टैक्स बनता है उसको अपनी रिटर्न में फ़ाइल करवाते हैं, पे करवाते हैं। वॉलंटरीली और बाय सेल्फ में सिर्फ ये डिफरेंस है कि वॉलंटरीली में आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल भी हो तब भी आप फाइलर हो जाते हैं, और बाय सेल्फ में आपकी इनकम टैक्सेबल ही होती है। नंबर थर्ड जो रजिस्ट्रेशन का मोड है वो है कंपल्सरी, यानी कि एफबीआर के पास
मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू उसके पास इंफॉर्मेशन आती है कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है या आपके जो एसेट्स हैं वो बियॉन्ड द मीन्स हैं, यानी कि वो इतने हैं कि आपको फाइलर होना चाहिए। उसके लिए फिर वो आपको नोटिस भेजती है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन एफबीआर में करवाएं और सालाना रिटर्न फाइल करवाएं और जो भी आपके टैक्सेस बनते हैं उनको पे करवाएं। कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर कोई पर्सन अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता तो एफबीआर कंपल्सरी कंप्लाइंस करवाने के लिए उसको अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर कर लेती है और फिर रिटर्न फाइलिंग के लिए उसको नोटिस भेजती है। नंबर 4 जो रजिस्ट्रेशन है वो थ्रू एम्प्लॉयर हो सकती है। लाइक अगर आप वफाकी हुकूमत के मुलाजिम या सूबाई हुकूमत के मुलाजिम हैं और हुकूमत आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट करती है, या आप किसी कंपनी के मुलाजिम हैं जहाँ से आपकी टैक्स की डिडक्शन होती है, तो वो कंपनी या वो सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत आपको फाइलर कर देती है, आपके अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करवा देती है। अब ये देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर रिटर्न फाइल नहीं करवाते तो उनको क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे जो पहला मेजर इफ़ेक्ट होता है वो है जुर्माना होता है, पेनल्टी लग जाती है। अगर आपकी इनकम बिज़नेस थी तो आपको 1,40,000 रुपये जुर्माना होगा, और अगर आपकी सैलरी इनकम थी तो 1,06,000 रुपये। सेकेंड इफ़ेक्ट इसका ये होता है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। एफबीआर की रिकॉर्ड में आप इनएक्टिव कंसीडर होते हैं। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनएक्टिव में और नॉन फाइलर में। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इनएक्टिव वो पर्सन होता है जो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करवाता, जबकि नॉन फाइलर वो पर्सन होता है जो अपने आप को एफबीआर के रिकॉर्ड में डी रजिस्टर करवा लेता है। नंबर 3 आप पे ये इफ़ेक्ट होगा कि आपकी जो सिम है जो आपके नाम पे पाकिस्तान में नेशनल सिम है वो बंद हो जाएगी। नंबर 4 ये कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। और नंबर 5 ये कि आप ईसीएल में आ जाएंगे। अब ये ईसीएल वर्ड बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि अक्सर सियासतदानों के लिए या जो बड़े मुजरमीन होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है कि उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में आ गया है। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के मामले में आपका नाम ईसीएल में तो नहीं आता, लेकिन ये ईसीएल ही की तरह होता है। इसका मतलब ये है कि आप मुल्क से बाहर नहीं फिर जा सकते। अगर आप पाकिस्तान में हैं और बाहर जाना चाहते हैं विज़िट पे या फैमिली पर्सन से मिलने के लिए या छुट्टियां गुजारने के लिए, तो आपको एयरपोर्ट पे रोका जाएगा। और अगर आप बाहर से पाकिस्तान में हैं छुट्टियां गुजारने के लिए और आप बाहर वापस जा रहे हैं तो तब भी आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। सिर्फ वो पर्सन जा सकते हैं जो हज उम्रा के लिए जा रहे हैं या स्टडी वीज़ा के लिए या जो बाहर काम करते हैं। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के शेयर की है, वो भी आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे रब्ता करते हैं और मुझे बताते हैं कि हमने एफबीआर के रिकॉर्ड में ख़ुद को रजिस्टर नहीं किया, लेकिन हम एफबीआर के रिकॉर्ड में शो हो रहे हैं। तो इस तरह कैसे हुआ है? वैसे तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि ये मोड्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के, लेकिन इसके अलावा भी एक एस्पेक्ट ऐसा होता है जिसका अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता। वो ये कि जब आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो रजिस्ट्री के टाइम आपके जो एजेंट्स या नीम हकीम होते हैं वो आपको बिना पूछे फाइलर कर देते हैं। 99.99% केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि आपके पूछे बगैर ही वो आपको फाइलर कर देते हैं। और मोस्टली केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि आप एजेंट्स को बोलते हैं कि आप फाइलर नहीं होना चाहते, इवन कि आप ज़्यादा टैक्स पे करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो इस केस में तो फिर एजेंट्स के यानी कि नीम हकीम के वारे न्यारे हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो नॉन फाइलर वाला टैक्स आपसे लेके अपनी जेब में डालते हैं और आपका काम तमाम कर देते हैं। वो करते क्या हैं, वो आपको एक तो बिना पूछे फाइलर कर देते हैं और दूसरा रजिस्ट्री में घपले करके टैक्स भी पे नहीं करवाते और जाली तरीके से आपकी रजिस्ट्री पास करवा देते हैं। आप ये समझते हैं कि आप नॉन फाइलर होके रजिस्ट्री करवा ली है आपने, लेकिन असल में वो आपके फाइलर वाले पैसे जमा भी नहीं हुए थे। तो इसलिए प्रॉपर्टी का लेन देन करना हो या रजिस्ट्री करवानी हो तो काबिल एतमाद बंदे से ही करवाएं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बेचारे हैं उनके साथ पाकिस्तान में ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि वो बेचारे काम करवाते हुए डरते हैं। मेरे जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, जब मैं उनसे फ़ीडबैक लेता हूँ कि आपको मुझसे काम करवा के कैसा लगा, आपका काम ठीक हुआ है, किस तरह हुआ है, तो उनका इस तरफ तो ध्यान बहुत कम जा रहा होता है कि हमारा काम ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा काम हो चुका है, क्योंकि वो बताते हैं कि हमसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने पैसे लिए हैं और पैसे लेके हमारा काम ही नहीं किया, हमें ब्लॉक कर दिया है या हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मेरी तमाम उन कंसल्टेंट्स से गुजारिश है कि इस तरह ना करें। इस तरह हमारे पूरे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो रहा है
और इवन वो लोग जो अच्छा काम करते हैं वो भी इस चीज़ में मारे जाते हैं, क्योंकि उनके लिए फिर अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई क्लाइंट कहता है कंसल्टेंट से कि मुझे क्या गारंटी आप देंगे कि मेरा काम हो जाएगा फ़ीस देने के बाद, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हल नहीं कर सकते, इसका कोई सलूशन नहीं है। मैंने इसका सलूशन निकालने की कोशिश की, कई बार मैंने ऐसा किया कि क्लाइंट्स को मैंने कहा कि आप काम करवा लें और फ़ीस बाद में पे कर दें। लेकिन इस सूरत में इस तरह हुआ कि कई लोगों ने काम करवा के बाद में फ़ीस नहीं दी। तो इसलिए ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों अतराफ़ को अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि ओवरसीज़ को रिटर्न फाइलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। मेरी जब पिछली वीडियो आई थी तो उसमें मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न फाइलिंग में लाजमी चाहिए, और अगर आपने मेरे ज़रिए रिटर्न फाइल करवानी है तो ये डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपने मुझे प्रोवाइड करनी है। तो बहुत सारे ओवरसीज़ ने मुझे मैसेजेस किए थे कि हमारे लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो ये नोट कर लें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने सिर्फ पाकिस्तान से रेलेवेंट ही डाटा प्रोवाइड करना है। जो आपकी फ़ॉरेन इनकम है या फ़ॉरेन एसेट्स हैं उनका डाटा आपने प्रोवाइड नहीं करना। वो आप वॉलंटरली प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बाय लॉ आप पे बाउंडिंग नहीं है उस चीज़ की। इवन के जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं, आरडी अकाउंट जिनको बोलते हैं, उनका डाटा भी आप देने के पाबंद नहीं हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से रिलेटेड आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसको जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देखें। इसको देख के आप ये भी जान पाएंगे कि रिटर्न फाइलिंग में कौन सी 6 बड़ी गलतियां हैं जिनसे आपने बचना है। रिटर्न फाइलिंग की सर्विस मेरी लॉ फर्म की लेने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।